नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चपरासी होने के बाद भी। संकुल केंद्र रानीपुर के 200 शिक्षकों तथा कर्मचारियों के सारे कार्यालयीन कार्य को करने वाला चपरासी संदीप आज देर शाम तक ऑफिस में काम करने के बाद घर आया था। कुछ फाइलें भी लाया था जिन्हें वह देर रात तक तथा दूसरे दिन छुट्टियों में निपटाने वाला था। दूसरी ओर संकुल के कार्यालय प्रभारी बड़े बाबू देवकरण के पास कोई काम नहीं था सिवाय दस्तखत करने के। सारा लिखा पढ़ी का काम चपरासी संदीप ने संभाल रखा था। इस कारण संदीप सारे संकुल का चहेता था। सब उसकी बड़ी आवभगत करते और आदर देते थे। संदीप को चपरासी के पद पर नौकरी करते हुए 10 वर्ष हो गए थे। संदीप की यह नौकरी अनुकंपा के रूप में प्राप्त हुई थी। उसके पिता माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक रहे थे। उनका हृदय गति रुकने से निधन हो जाने के कारण संदीप को यह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वो उस वक्त 12वीं में पढ़ रहा था। हायर सेकेंडरी पास नहीं होने के कारण उसे चपरासी बनाया गया था। बाद में उसने हायर सेकेंडरी तो की ही, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखते हुए बीए पास तक कर लिया। लेकिन एक बार चपरासी बन गया तो फिर उसे पदोन्नत कर बाबू नहीं बनाया गया। संदीप चपरासी पद पर संकुल केंद्र पर ही नियुक्त हुआ था। तब कार्यालय प्रभारी सतीश वर्मा थे। संदीप लिखा पढ़ी और हिसाब में तेज था। कुछ दिनों तक तो उससे चपरासी का काम लिया गया। फिर उससे सतीश जी थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी का काम भी कराने लगे। धीरे धीरे वो ट्रेजरी बिल लगाने जाने लगा। कंप्यूटर से में दक्ष होने के कारण ऑफिस में उसका महत्व दिनों दिन बढ़ने लगा। जब सतीश जी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा तो संदीप उनके बाकी के ऑफिस के सभी काम उनसे पूछ कर करने लगा। सतीश जी ने उसे सारा काम सिखा दिया था। सतीश जी की तबीयत इतनी खराब हुई कि वह 6 महीने तक ऑफिस नहीं आ सके। संदीप ने बखूबी उनका काम संभाल लिया था। सतीश जी जब दोबारा मेडिकल लीव के बाद आए तो संकुल प्राचार्य द्विवेदी जी ने से संदीप की प्रशंसा सुनकर बड़े खुश हुए। सतीश जी की स्वास्थ्य समस्या बनी हुई थी। आखिर उन्होंने शैक्षणिक सेवानिवृत्ति ले ली। अब ऑफिस का सर्वा संदीप ही हो गया था। 17 तक वो अकेला ऑफिस के कार्य करता रहा। इसके बाद जो बड़े बाबू सुरेश सतीश जी के स्थान पर आए, उन्हें ऑफिस का काम ही नहीं आता था। आवक जावक लिपिक का काम करते हुए उनका प्रमोशन बड़े बाबू के पद पर यहाँ हुआ था। उन्होंने कार्यभार तो ग्रहण कर लिया पर अपनी अक्षमता से संकुल प्राचार्य जी को अवगत करा दिया। वे सुनकर रह गए और करते भी क्या। अब संदीप दिन भर ऑफिस का सारा कार्य करता था। सुरेश तो अपनी कुर्सी पर बैठकर उसे काम करते हुए देखते रहते। संदीप कंप्यूटर पर काम करता। सुरेश को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, कभी सीखा ही नहीं था। संदीप कंप्यूटर पर भी कार्य करने में कुशल था। विडम्बना यह थी कि वह चपरासी था और बड़े बाबू का काम कर रहा था, पर शासन के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें संदीप को प्रमोट कर बाबू बनाया जा सकता हो। सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति में अभी बहुत लंबा समय बाकी था। संदीप को इस बात से ही संतोष था कि वह सबके काम तो आ रहा है, तनख्वाह आदि है, मगर उसके लिए पर्याप्त है।